तो बीजेपी बार बार कह रही है अब की बार 400 पार होगा कैसे, उसके लिए दक्षिण भारत बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं मदुरई में हूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आभासी दुनिया पूरी और उसके जरिए वर्चुअल सेट के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मदुरई का मीनाक्षी टेंपल मशहूर, और दर्शकों को जरा मैं याद दिला दूं, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था राम मंदिर में, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंदिरों में दक्षिण भारत में जा रहे थे, तो इस मीनाक्षी टेंपल में भी वो पहुंचे थे। और वोट शेयर के हिसाब से आपके सामने आंकड़ा है, किसे कितना वोट देखिए। एनडीए के खाते में तमिलनाडु में 19% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 52% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। एआईएडीएमके की बात की जाए 23% और अन्य के खाते में 6% वोट जाता हुआ दिख रहा है। ये वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए एनडीए 19% पर है और इंडिया जो अलायंस है वो वहां पर आप देख रहे हैं 50% से ज्यादा वोट शेयर के मामले में। तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन को 52% वोट इस सर्वे के मुताबिक मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोमाना, आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इंडिया गठबंधन को, जहां 52% मतलब 50% से ज्यादा वोट शेयर जाता हुआ, वहीं एनडीए को भी देखिए किस तरीके से 19% वोट शेयर तमिलनाडु में एनडीए को हासिल हो रहा है। और एनडीए जिसमें बीजेपी के साथ इस बार पारंपरिक तौर पर जो द्रविड़ियन राजनीति करते हैं डीएमके या एआईएडीएमके, वो राजनीतिक दल नहीं बल्कि बीजेपी ने अपने दम पर नए साथी तलाशे हैं। और ऐसे में ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर 2014 की बात की जाए बीजेपी के खाते में 5.5% वोट शेयर आया था। अगर 2019 की बात की जाए बीजेपी के खाते में महज 3.62% वोट शेयर आया था। और इस बार बिना एआईएडीएमके के, मतलब एक तरीके से तमिलनाडु में बिना किसी बड़े भाई के, बीजेपी अपने दम पर एनडीए को करीब 20% वोट शेयर तक अगर लेकर जा रही है खींचकर, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या सीटों के लिहाज से तमिलनाडु में बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है? ये अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है। और इसी पर जरा चर्चा करते हैं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। राजनीतिक मेहमान बीजेपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं प्रवक्ता शमा मोहम्मद जी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ, जी श्रीदत्तन जी और विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शमा, पहला रिएक्शन आपसे। ये खतरे की घंटी, हालांकि इंडिया गठबंधन 50% से ज्यादा वोट शेयर, लेकिन बीजेपी देखिए ना, एनडीए करीब 20% वोट शेयर के साथ नजर आ रहा है खड़ा हुआ इस वक्त। नमस्ते। मुझे आज मैं कहना चाहती हूँ और आप सुनिए जी, आवाज आ रही है आपका, इसमें बहुत एको है और आपको प्रोड्यूसर को बोलना है कि एको मेरी आवाज 2 बार मैं सुन रही हूँ। जी, इसको ठीक करवा देते हैं, आप अपनी बात रखिए प्लीज उसको बोलो ठीक करवाने के लिए। मैं बोल नहीं सकती। नहीं, अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है। हेलो, अच्छा, मेरे ख्याल से ठीक अच्छा, जी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमिलनाडु, हाँ, दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट नहीं जीतेगी भाजपा, एक भी। और मैं वहाँ थी, अभी मैं केरल गई हुई है, मैं तमिलनाडु गई हुई है, और मुझे पता है वहाँ कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, वहाँ कुछ सीटें नहीं आएगी, क्योंकि जो अन्नमलाई जो बोल रहा है हाँ। वो सब झूठ है, झूठ की कहानी है। वहाँ डीएमके जीत जाएगी और डीएमके जो हमारा इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत जाएगी। एडीएमके भी मेरे हिसाब से शायद 1 सीट या 2 सीट जीत जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भले ही 20% के करीब वोट शेयर पर इस वक्त एनडीए खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो भी अपने दम पर, वो भी बिना एआईएडीएमके के सहारे के, बावजूद इसके आप ये कह रही हैं कि सीटों में किसी तरीके का कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा। रिएक्शन लेते हैं जीवीएल। जरूर। नमस्ते रवाना जी। पहली बार तमिलनाडु में इलेक्शन डीएमके बनाम बीजेपी लेड गठबंधन के बीच में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एक छोटे दल के रूप में डीएमके के सहारे चुनाव लड़ती है। आज बीजेपी अपने दम पर और बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन खड़ा हुआ है वहां तमिलनाडु में। ये बड़ा फर्क है। पहले कांग्रेस को ये समझनी चाहिए। दशकों के बाद, एक जमाने में 60 के दशक में कांग्रेस की सत्ता रहती थी, सरकारें रहती थी,
भारतीय जनता पार्टी का कभी वहां सत्ता नहीं रहा है, बट लेकिन बीजेपी अपने बलबूते पर, अपने दम पर वहां चुनाव ये गठबंधन के सहारे लड़ रही है। आने वाले दिनों में ये चुनाव डीएमके बनाम बीजेपी, एडीएमके अभी अलग थलग हो गया है, ठीक है, एक तरह से किनारा हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है इस चुनाव की। ठीक है सर, वोट शेयर के लिहाज से भी नजर आ रहा है सर, वाकई में बिना एआईएडीएमके के एनडीए जो है वो अगर करीब 20% वोट शेयर हासिल कर पा रहा है तो इसको उपलब्धि तो माना ही जाएगा बीजेपी की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।